up to you. I do it all. हम सभी के घर में बेड के अंदर का स्टोरेज होता ही है, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितनी भी घर में चीज़ें होती हैं जो कभी कभी यूज़ आती हैं या फिर जिन्हें रखना होता है, चाहे वो सीजनल कपड़े हों या फिर बहुत सारे बच्चे के टॉयज़ हों, पुरानी चीज़ें हों, तो भी हम इन स्टोरेज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन स्टोरेज को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो सारी चीज़ें विजिबल भी हो जाती हैं और आपको रखने में, निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी भी रहती है। हम जब भी कोई नया फर्नीचर ख़रीदते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो फंक्शनल हो, ड्रॉज अच्छे हो, स्टोरेज अच्छे हो, उसमें निकालने की अच्छी सुविधा हो। लेकिन क्या करें अगर फर्नीचर पुराना ही हो और उससे हम यूज़ कर रहे हैं और इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं है, तो कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे चीज़ों को रखने के लिए ईजी बनाएं कि हमें सामान को रखना भी ईजी हो, निकालना भी ईजी हो, साथ ही कोई ख़ास खर्च ना आए, हमें मार्केट से कोई भी स्टोरेज ना लेना पड़े। तो आज की वीडियो दोस्तों इस पर होने वाली है कि कैसे हम अपने अंडरबेड ऑर्गेनाइजेशन करें कि रखने में सुविधाएं हो। और ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अगर हैंडल वगैरह भी टूट जाए ना तो आप थोड़ा सा डोरी वगैरह भी वहाँ पे फंसा सकते हैं। अगर आप तुरंत नहीं बनवा पा रहे हैं तो मतलब काम आपका चल जाएगा। तो चलिए खैर अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी आप अपने बेड को जो है तो सेट करना चाहते हैं, अंडर बेड स्टोरेज को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक एक चीज़ बाहर कर लीजिए। बाहर करते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जो जिस कैटेगरी का सामान है उसे साथ में रखिए। जैसे यदि बच्चों के टॉयज़ है तो उनको साथ में रख लीजिए। यदि ठंड के कपड़े या गर्मी के कपड़े का कोई बैग है तो उनको आप साइड कर लीजिए। इस तरह से एक एक चीज़ करके आप उन्हें खाली कर लीजिए। कई बार कुछ हम लोग किचन के सामान भी इस पे रख लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक एप्लायंस होते हैं वो साथ में रख लेते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को क्लासीफाई कर दीजिए। कुछ सिलाई वगैरह आप करते हैं तो हो सकता है उसके भी कुछ कपड़े, कुछ सामान वगैरह आप साथ रखते हो तो उनको भी अलग कर लीजिए। अलग करने से बस इतना ही है कि आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेव होगा, क्योंकि जब अलग अलग चीज़ें रखी होंगी तो आपको उठाने में, जमाने में जल्दी हो जाएगा। तो अब चलिए इसका ऑर्गेनाइज़र जब मुझे करना था तो सबसे पहले तो इसके स्टोरेज को प्रॉपर यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए थे कुछ बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस जो है तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। और उसके बाद जो है तो इसकी थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा थी तो मैं इसकी ऊंचाई तो कम कर दूँगी कट करके, लेकिन जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो बहुत बढ़िया है, जैसी मुझे चाहिए थी। मैंने इसका मेज़रमेंट ले लिया था, अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ मैं। और इसके बाद जो है तो ये मैं यहाँ पे मेरे पास जैसे साड़ी वगैरह कपड़े तो रहते ही हैं, जैसे मम्मी लोग भी कोई साड़ी वगैरह नहीं पहनती तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। साड़ी का कपड़ा यूज़ करने से ये कि देखिए घर पे तो यूँ ही रखे रहते हैं, पुरानी साड़ियाँ वगैरह यूज़ भी हो जाती हैं और थोड़ा सा ये बॉक्सेस वगैरह ना देखने में सुंदर लगते हैं। तो इनको जो है तो कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ किया था और ग्लू गन काफ़ी अच्छे से स्टिक भी हो रहा था, क्योंकि कॉटन की साड़ी थी और कार्डबोर्ड था तो अच्छे से स्टिक भी हो रहा था। तो इसको कवर करने के लिए आप ग्लू गन का आराम से यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद भी काफ़ी अच्छे से लग गया था, फिटेड था। और जब भी आप अपने अंडरबेड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या सामान रखते हैं तो नैप्थोलिन की गोलियां आती हैं वो रखिए, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगता है तो उससे काफ़ी अच्छे से आपकी चीज़ें हैं जो स्मेल नहीं करती हैं और अच्छे से साफ़ सुथरी रहती हैं। तो इस तरह से क्या है कि ना मतलब सामान भी अच्छे से रख सकते हैं। तो ये एक बॉक्स तो मैंने डेकोरेट करना चाहा, क्योंकि मैं जहाँ पर यूज़ करूँगी अभी तो मैं आपको दिखाऊँगी इसको कैसे यूज़ करना है, जिसकी वजह से मैंने इसको अच्छे से कवर वगैरह कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो बिना कवर किए भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और चाहें तो मतलब कवर करें तो घर की ही चीज़ों से, घर के ही कपड़े जो अनयूज्ड साड़ी वगैरह उससे ही करें तो आपका कोई खास खर्च वगैरह भी नहीं आएगा इसमें। आप चाहें तो जैसे फैब्रिक ग्लू आता है कपड़ों का वो भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी ग्लू गन वगैरह नहीं है तो आप उससे को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये मेरा जो बॉक्स था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अंडरबेड। अभी देखिए मैंने जैसे बॉक्स यहाँ पे जमा लिया है ना, तो ये बॉक्सेस हैं थोड़े से स्मॉल साइज में। यहाँ पर ये एक बड़ा बॉक्स मैंने जमा लिया है और इसको है ना यहाँ से जो है तो मैं निकाल भी सकती हूँ। तो ये एक मतलब मैं इसको जो यूज़ कर रही हूँ एज अ ड्रॉज यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से ड्रॉज की तरह बाहर आ जाएगा और सारा सामान निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल डेली वेयर के लिए है, क्योंकि डेली कुछ अगर ऐसा सामान है कि आपको रखना निकालना पड़ता है तो आप इस टाइप ड्रॉज टाइप से इसको बना सकते हैं। दूसरा जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो मैंने रख लिया है कि कोई भी चीज़ होता है ना कि इकट्ठे रखना है, जैसे अगर बेडशीट्स रखना चाहें तो रख सकते हैं, या कोई भी चीज़ जैसे बच्चों के और भी कोई टॉयज़ है जो नहीं खेलते हैं, आप उसको थोड़ा सा क्लासीफाई करना चाहते हैं, अलग करके
के रखना चाहते हैं तो इस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी मैंने कार्टून बॉक्स ही लगाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो जो भी इस नाप का कोई भी सामान रहेगा तो मैं साइड पे उसको रख सकती हूँ। दूसरा ये कि जैसे ना जब भी आप लगाएं एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लगाया है तो मैंने अब इसको बहुत यहाँ पे कोई भी स्पेस जैसे बच रहा है तो आप ये देखिए कि आपके पास क्या सामान है जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा ये ब्लोअर का बॉक्स है, ये मुझे रखना ही पड़ता है ना, क्योंकि अभी ठंड है, अभी तो निकला हुआ है ये, लेकिन जैसे ही ठंड ख़त्म होगी तो मैं इस पर ही रख देती हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया इसको, तो मुझे क्या है फाइनली यहाँ पे एक जगह बन गई, स्पेस बन गई और मैं उसको बाद में यहाँ पर रख सकती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा खाली क्यों रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना ट्रैवलिंग बैग वगैरह है तो वो हम रख सकते हैं, वो रेयर ही कभी निकलता है, हमको कहीं जाना हो तो पीछे से मैं ओपन करके उसको निकाल भी सकती हूँ। और इधर वाला है तो ये बहुत ईजिली, इस साइड का तो बहुत ईजिली खुल जाता है, तो हम पूरा सामान निकाल सकते हैं। तो जो मेरे यूज़ का पर्टिकुलर मैं यहाँ पे वो सामान रखूँगी ताकि मैं जल्दी से निकाल सकूँ। और जो जैसे अनाया के टॉयज़ वगैरह रखने का मैंने यहाँ पे सोचा है तो वो मैं यहाँ पे रखूँगी, तो वो आराम से यहाँ से वो निकाल सकती, बेड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो कुछ ऐसे सामान है जो मुझे शायद ही कभी लगे, या फिर ट्रांसफ़र के समय, या फिर कुछ ऐसे ही सामान हो जाते हैं रखने पड़ते हैं, पता नहीं कब यूज़ आएंगे वो समझ नहीं आता, तो वो पीछे वाला सेक्शन जो है वो पूरा मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ से वो ऊपर से उठता है और बहुत ही कम यूज़ होता है, तो उसको मैं पीछे रख दूँगी। तो इस तरह से आज मैं इसको जमाने वाली हूँ और अभी आप लोग देखिएगा, मैं पूरा एक बार जमा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, तो आपको काफ़ी समझ आएगा कि कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं लगभग पूरा मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया है और सारी चीज़ें भी रख दी है। तो यहाँ पे मैं क्या रखने वाली हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ पे जैसे टॉयज़ मैंने आपको बताया था ना, सारे टॉयज़ रख दिए, कुछ टॉयज़ वहाँ भी रख दिए जो अभी नहीं खेल रही है, पीछे जो उसका टेंट हाउस वगैरह है ना वो लॉन्ग वाला वो रख दिया है। यहाँ पे जितने भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वायर वगैरह थे एक्स्ट्रा वो मैंने इस बॉक्स पे रख दिया। अभी ये बॉक्स खाली है, इस पर मैं कुछ रखने वाली हूँ वो भी आपको बताऊँगी। और यहाँ पर है ना जैसे इसके स्टेशनरी का सामान हो गया, और ये हमारा एक रेन कोट है, वो ठंड मतलब बारिश में निकलेगा। यहाँ पे भी टॉयज़ वगैरह थोड़े से रखे हुए हैं इसके। और फिर यहाँ पे एक पैकेट में कुछ सामान रखा हुआ है, और ये ब्लोअर वाला जो बॉक्स था वहाँ पे सही से सेट नहीं हो रहा था तो मैंने उसको यहाँ पे रख दिया। और ये अभी अनाया का बर्थडे आने वाला है तो उसका बर्थडे का सामान था तो मैंने कहा सामने रख देती हूँ, फिर निकालना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैंने पीछे उसको नहीं रखा। और यहाँ पे 2 मेरे ट्रॉली बैग थे वो रख दिया है मैंने। और यहाँ पे भी टीवी का जो स्टैंड था वो यूज़ नहीं हो रहा था तो उसको रख दिया है। पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन वगैरह जो थे वो रख दिया है। इसमें बुक्स पहले से ही रखी थी, तो इस तरह से मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो फाइनली चलिए यहाँ पे मैं ना क्या रखने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास ना एक ऐसा बैग है जिस पे मतलब काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट हो, काफ़ी साइज़ में आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा है। तो ये बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट बैग जैसे मार्केट वगैरह में भी मिल जाते हैं। और आप स्टिच भी कर सकते हैं अगर आपको स्टिचिंग आती है तो मेरे पास एक बैग है और मैंने सोचा भी है कुछ मार्केट में बाद में मैं मंगाऊंगी। तो अभी इसमें मैंने ना सारा सिलाई का सामान, मतलब छोटे बड़े सब सामान, जैसे लेसेस वगैरह, छोटी छोटी कई बार लेसेस वगैरह रहती हैं तो वो सब भी मैंने इसमें रख दिया। इससे क्या होगा, जब भी सिलाई करने निकालूंगी सिर्फ मुझे ये बैग बाहर करना होगा और बाकी ये पूरा कुछ भी ख़राब यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे सारा सामान ऐसे ही रखा रहेगा, तो मुझे सिर्फ बैग निकालना पड़ेगा। तो इस बैग में मैंने सारा सिलाई का सामान पैक कर दिया है और अभी मैं इसमें ये पूरा सेट हो गया है। और इसके बाद भी ना जैसे काफ़ी यहाँ पे आप देखेंगे हाइट में सामान है, तो छोटे छोटे सामान के अगर बॉक्सेस वगैरह हैं तो आप यहाँ भी उसको रख सकते हैं। इसके बाद अभी बहुत सारा ऐसा सामान था जो किचन का था और मुझे इसमें रखना था, तो जो बॉक्सेस वगैरह खाली थे या जहाँ पर थोड़े से स्पेस मुझे समझ आ रहा था तो वहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। और रखते ही ऐसे समझ आ रहा था कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी ये ईजिली मुझे दिख जाएगा और मिल भी जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको जमाया है। और अभी मैं इसका पूरा बेड जब सेट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे, जैसे प्रॉब्लम होती है ना जो इसकी जो प्लाई होती है उसको उठाने में, तो उसके लिए क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी, तो जिससे आपका ये जो उठाने वाला है वो जल्दी से खुल जाएगा। तो ये देखिए ये सारा कुछ है, कुछ ठंड में कुछ गर्मी में, इसी तरह से सामान जो अल्टा पल्टी होती रहती है। और फाइनली ये मेरा जो बेड है वो मैंने जमा लिया है बहुत ही अच्छे से। और मैं अब इस पर प्लाई सेट कर रही हूँ। और प्लाई सेट करते समय देखिए उठाते समय कई बार जैसे एकदम कॉर्नर में होता है ना तो उठाने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे इस तरह से डोरी बांध सकते हैं या कोई कपड़ा आप बांध दीजिए तो पकड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आप दूर से भी इसको पकड़ के इस तरह से खींच सकते हैं। तो ये मैं हमेशा ऐसे ही बंधा रखा रहता है, इस पर कपड़ा बांध के रखती हूँ मैं।
तो ये आराम से उठा सकते हैं, रख सकते हैं इस तरह से। और अभी मेरा पूरा बेड जो है तो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। तो दोस्तों यही छोटे छोटे जुगाड़ अगर हम करें तो हमारे पैसे भी नहीं लगते हैं, घर ऑर्गेनाइज भी हो जाता है।